रथ सादृश्य, चैरियट एनालॉजी। अब इसमें देख रहे हैं ये जो 5 घोड़े हैं, ये क्या है? इंद्रियां, आंख, कान, नाक, स्पर्श और जीवा। मन जो है वो लगाम है, और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, सारथी। और आत्मा जो है, आत्मा इस रथ पे सवार है। और ये कंप्लीट, अगर हम रथ की बात करें, इसको क्या बता रहे हैं? शरीर। ठीक है। अब मन को भगवत गीता में इंद्रियों का राजा बताया, छठी इंद्री बताया। ठीक है। तो अभी आत्मा की जो असहाय अवस्था है, ये रथ क्या है, ये उसको बता रहा है। तो अभी जो भौतिक जगत में जो आत्मा की अवस्था है वो बड़ी असहाय है। क्यों? क्योंकि ये जो लगाम है, मन जो है, ये अनियंत्रित है। ये इंद्रिय तृप्ति की ओर क्या है, आत्मा की शक्ति को यूज करके ये इंद्रिय तृप्ति में मजा ले रहा है, और बुद्धि को भी यूज कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल क्या है कि नशा करता है, उसको शराब पीने के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, बिना पैसे तो शराब मिलेगी नहीं उसको। तो वो कुछ घंटे काम करता है, और वहां से वो पैसे कमाता है, फिर शराब खरीदता है, मजा करता है। तो आज जो उसने पैसे कमाने के लिए कार्य किया, क्या उसने बिना बुद्धि किया? नहीं कर सकता ना बिना बुद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मन ने क्या किया? मन ने बुद्धि का इस्तेमाल किया इंद्रिय तृप्ति के लिए, जबकि बुद्धि मन से सूक्ष्म है, मन से हायर है। सबसे बेसिक, अगर हम हायरार्की में जाए ना, तो सबसे नीचे शरीर, शरीर के ऊपर ये भौतिक इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, और फिर बुद्धि के ऊपर आत्मा। अब इसी सीक्वेंस में बना हुआ है ये चैरियट, देख रहे हो, है ना? शरीर को पूरा ले लो, सबसे बेसिक, उसके ऊपर देखो इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे वो जो है वो ज्यादा सूक्ष्म होता जा रहा है, वो एंटिटी, और वो पावरफुल ज्यादा है। मतलब जो इस हायरार्की में ऊपर है, वो अपने नीचे वाले को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करे हुए है, शरीर को कंट्रोल करे हुए है, अब बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि बुद्धि तो हम कह रहे हैं कि मन से सूक्ष्म है, मन से हायर है, तो बुद्धि क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? अब वो इसलिए क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हम भौतिक शरीर धारण करते हैं, तो बुद्धि भी क्या है, मलिन हो गई। बुद्धि के ऊपर भी धूल आ गई, मन के ऊपर तो धूल आई गई। हमने बात की थी कि आत्मा की बुद्धि मन दोनों होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, इनके ऊपर धूल आ जाती है। तो यदि यह बुद्धि भौतिक है, तो ये मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन यदि यह बुद्धि आध्यात्मिक है, तभी यह मन को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट स्थिति जीव की क्या है, उसकी बुद्धि जो है करंट स्थिति में वो भौतिक है, और इसीलिए मन बुद्धि को यूज करके इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है। आत्मा की चेतना शक्ति की जो एनर्जी है, अब ऑब्वियसली डेड बॉडी तो एंजॉय नहीं कर सकती, है ना? हमने पीछे पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में ही बताया था। तो आत्मा की एनर्जी यूज कर ली, चेतन शक्ति है जो आत्मा की, तो वो चेतना आत्मा से ले ली, ठीक है, और बुद्धि को यूज कर लिया इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करने के लिए, और इंद्रियों को संलग्न कर दिया इंद्रियों के साधनों को भोगने के लिए, और मन मजा कर रहा है। तो ये सारे काम यहाँ कंट्रोल किसके हाथ में है, करंट स्थिति में मन के हाथ में है। लेकिन जब हमने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, गुरु की शरणागति ली, भगवान क्या चाहते हैं उसको समझने का प्रयास किया, तो हमने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित कर दिया। जो बुद्धि के ऊपर मिट्टी थी, धूल थी, वो धीरे धीरे क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेने से साफ करते गए। और जब ये बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि में चेंज होने लगी, तब हमें वास्तविक सही गलत की पहचान, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, वेदों के अनुसार, इस मनुष्य जीवन के हमारे कर्तव्य के अनुसार, हम तब भेद कर पाते हैं कि हमें किन कार्यों में संलग्न होना है और किन में नहीं होना, और फिर हम मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और फिर मन भी जब कृष्ण भक्ति के कार्यों में संलग्न होगा, तो मन का भी क्या होता है, मन के ऊपर से भी क्या हो रहा है, धूल जो है वो साफ होती जाएगी। ठीक है। तो नियंत्रित मन, नियंत्रित इंद्रियां, अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रियां। अब भौतिक बुद्धि, अनियंत्रित मन, आध्यात्मिक बुद्धि,
नियंत्रित मन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। वर्तमान अवस्था क्या है? मन को नियंत्रित करने में भौतिक बुद्धि की असमर्थता, जिसके कारण अनियंत्रित इंद्रियां और जिसके फलस्वरूप भौतिक बंधन। और हमारी इच्छित अवस्था क्या है, या आइडियल स्टेट भी हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा नियंत्रित मन। इससे क्या होगा? नियंत्रण में इंद्रियां और इसके फलस्वरूप भौतिक संसार से अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति। तो मन को केवल आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है।